हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं FT8 RMZ2 कोड बी की केमिस्ट्री का पोर्शन बेटा, जिसमें चैप्टर्स हैं एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में बेटे एमीन। देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 51 आपके पास में ये डाइएजोनियम क्लोराइड आपको गिवन है और आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है बेटा। तो जो C2H5OH है यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और इसे रिड्यूस करते हुए कन्वर्ट कर देगा बेटे किसमें, बेंजीन में। क्वेश्चन नंबर 52, अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद लूकास रिएजेंट बेटा, कि अल्कोहल को ल्यूकास अभिकर्मक के साथ उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है बेटा? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। प्लस कंसंट्रेटेड HCl। ओवरऑल अल्कोहल जब इस ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है बेटा, रिएक्टिविटी वो क्या रहता है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। टर्बिडिटी आने का जो ऑर्डर होता है बेटा, सबसे ज्यादा यहाँ पर रिएक्टिविटी 3 डिग्री की होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। इवन ल्यूकास रिएजेंट की सहायता से बच्चे अल्कोहल में डिफरेंशिएट भी किया जाता है कि 3 डिग्री बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, तुरंत रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री को थोड़ा समय लगेगा और 1 डिग्री लगभग ना के बराबर रिएक्शन करता है, तो थोड़ा टेम्परेचर उसे देना पड़ता है तब जाकर रिएक्शन होती है। अगर बात करें 1 ब्यूटेनॉल तो ये बेटा 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। 2 ब्यूटेनॉल देखिएगा इधर, ये सिचुएशन है बेटा 2 ब्यूटेनॉल, तो ये कैसा हुआ? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 3 कार्बन, 2 पे मिथाइल ग्रुप भी है और ओल ग्रुप भी है बेटा यहाँ पर, तो ये कैसा हो जाएगा? 3 डिग्री। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? थर्ड वाले की, उसके बाद में बेटे सेकंड वाले की, और सबसे कम रहेगी फर्स्ट वाले की। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? पहला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ध्यान दीजिए बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटा, जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? डिक्रीज करता है। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूं बेटा, ये विड्रॉइंग ग्रुप तो है, लेकिन ध्यान दें इस OH के ऊपर इसका जो इफेक्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ माइनस आएगा, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है। इसका बच्चे -R अप्लाई होगा, इसका भी -R अप्लाई होगा, और जितनी ज्यादा विड्रॉइंग नेचर होगी, R जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है एज कंपेयर टू -I, तो इन दोनों की एसिडिक नेचर जो है इससे ज्यादा होनी चाहिए थी, कम गिवन है। पहला ऑप्शन कैंसिल होगा। दूसरा ऑप्शन CH3 का बेटे +I इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेटा पोजीशन पे है, जबकि यहाँ क्या अप्लाई हो रहा है? +H, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। यहाँ पहले में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, यहाँ +I लग रहा है, यहाँ +H लग रहा है। जितना ज्यादा रिलीजिंग इफेक्ट होगा एसिडिक नेचर कम होती जाएगी, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही है। आगे चेक करें, इसका +R लगेगा और ये मेटा पोजीशन पे तो R नहीं लगा, क्या लगेगा? -I। रिलीजिंग ग्रुप वाले की एसिडिक नेचर कम होनी चाहिए थी, ये ऑप्शन गलत हुआ। 3 -R ग्रुप अप्लाई हो रहे हैं बेटा यहाँ पर, इसकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चे? सेकंड। नेक्स्ट KOH, यहां पर बेटा एक बेस है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, फिनोल का H+ जाकर बनना क्या है? फिनोक्साइड आयन। और ये जब इस एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ये यहां अटैक करना है और Br यहां से चला जाएगा। फाइनली क्या बनना है?
O CH2 और CH3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? फोर्थ। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। ध्यान दीजिए बेटा, अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और एल्कोक्साइड आपके पास में हो, एल्कोक्साइड आपके पास में हो, तो वो बेटे सब्स्टिट्यूशन की बजाय क्या ज्यादा प्रीफर करता है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन प्रीफर करता है। और एलिमिनेशन यदि होगा तो बेटा यहां पर कौन सा प्रोडक्ट? सिर्फ एक ही प्रोडक्ट एलिमिनेशन का दिया हुआ, इसमें सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है क्योंकि, और एल्कोक्साइड के साथ में वो एलिमिनेशन प्रीफर करता है। B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सॉल्वेंट की फॉर्म में यहां पर बेटा कैसा एडिशन करता है ये? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करेगा, वो भी किसका? H और OH ग्रुप का। जब एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, तो ये आपके पास डबल बॉन्ड था बेटा, इस डबल बॉन्ड में से ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होना है, और अगर एंटी मार्कोनिकोव होगा तो न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या थी? ज्यादा। यही तो सिचुएशन होती है इसमें। तो यहां से क्या बन जाना आपका आंसर? सेकंड। एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बना देना है बस आपको। डाईबेंजिल कैडमियम, ध्यान दीजिएगा बेटे, डाईबेंजिल जो ग्रुप है वो ये बेंजिल ग्रुप फॉलो हो रहा है, इस बात पे ध्यान देना बेटा। जल्दीबाजी में आप जो एरिल ग्रुप है उसे कंसीडर ना कर ले कि यहीं से डायरेक्ट ऐड कर दे, गलत हो जाएगा बेटे। डाईबेंजिल, बेंजिल ग्रुप आपका ये वाला होगा। हाँ, यहां से क्या सिचुएशन है? 2 और कैडमियम। मेटल से जब बेटा, मेटल से कार्बन अटैच होगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज रहना है? नेगेटिव चार्ज रहेगा। नेगेटिव चार्ज रहेगा एसिल क्लोराइड के साथ। देखिए मैं आपको समझाता हूं पूरी रिएक्शन क्या होनी है। ये एसिल क्लोराइड, और इसको थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में यदि मैं लिख लूं तो क्या स्थिति बनेगी? एक कैडमियम और CH2, ये रिंग आपके पास में जब मेटल से अटैच रहेगा तो यहां पर फाइनली अगर मैं बोलूं इन दोनों कार्बन पे कौन सा चार्ज रहना है बेटा? एनायनिक चार्ज। मेटल पर ये कंडीशन है। अरे ठीक है, ये अट्रैक्शन फोर्स इसमें रहता है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और इस पर ये कौन सी रिएक्शन करेगा? फाइनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। ये इस पर अटैक करेगा और इस Cl को फाइनली रिमूव कर देगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाना है कि एक तरफ बेंजिल ग्रुप अटैच होगा, CO और CH3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड आपका इसमें आंसर हो जाना है। नेक्स्ट है बेटा कि कार्बोनिल कंपाउंड की डाइल्यूट NaOH और हीट के साथ में रिएक्शन दी गई है, पहचानिए कि ये किसका एग्जाम्पल है बेटे? एल्डोल कंडेंसेशन का। रिएक्शन किसकी होनी है बेटा? एसीटोन लिया गया है, CH3 CO CH2। इनिशियल स्टेप में क्या होगा बेटा कि OH माइनस यहां से इस एसिडिक H को लेके जाएगा बेटे, एसिडिक H को, और क्या बन जाना है? CH3 CO CH2 माइनस। ये एक न्यूक्लियोफाइल इसमें जनरेट होगा। न्यूक्लियोफाइल जनरेट होने के बाद में बेटा ये दूसरे मॉलिक्यूल पर रिएक्शन करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो क्या अटैक होना है बेटा इसके अंदर? देखिएगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और यहां पर आना है OP माइनस। तो क्या सिचुएशन बनेगी? देखते रहिए। CH3 CO CH2, बच्चे यहां पर CO माइनस, ये एक तरफ CH3
और दूसरी तरफ भी क्या रहना है, CH3। ये सिचुएशन बनेगी। और जो यहाँ से H+ इसने गेन किया था वो H+ इसे देने के बाद में वापस से H+ जो गेन किया था वो अगर मैं इसे प्रोवाइड करवा दूं तो फाइनली ये आपको यहाँ पर क्या मिल जाना है बेटा, OH, जिसे कह दिया जाता है क्या, एल्डोल। अब क्योंकि आपको बेटा सवाल में हीटिंग का साइन भी दिया हुआ है तो ये एलिमिनेशन करेगा बेटा फाइनली कि यहाँ का H, एक जो H यहाँ पर जुड़ा हुआ था वो रिमूव करके ये रिमूव हो जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, CH3 CO CH डबल CH3 और CH3। तो चेक करें बेटा अपने पास में जो ऑप्शन है गिवन ऑप्शंस उसमें से, हाँ बच्चे, तो ए और बी रेस्पेक्टिवली आज से पूछा गया है। तो ए जो सिचुएशन बनी थी वो कौन सी बनी बेटा, देखो ये वाला ए बना हुआ है आपका, कौन सा हो जाएगा इसमें से, CH3 CH3 OH CH2 CO CH3, ये सिचुएशन आपकी बन पा रही है इसके अंदर, ठीक है बेटा। और फाइनली प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, ये आपका CO CH3 यहाँ पर है, देख लीजिए अच्छे से आप लोग, ये रहा CO CH3 ग्रुप, CO CH3, इधर से बेटा CH डबल C। तो आंसर कौन सा बन पा रहा है आपका इसमें, सीधे सेकंड आपका आंसर बन पा रहा है बेटा। विच कंपाउंड विल नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, ध्यान दीजिए बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के डिफरेंशिएशन में काम आता है, जिसमें से ये 3 डिग्री एमीन से रिएक्ट नहीं करता। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा बेटा कि 3 डिग्री एमीन से रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट रिएजेंट आपसे पूछा गया है बेटा कि सही अभिकर्मक कौन सा होगा। पहला ऑप्शन नहीं ले सकते क्योंकि वो इस कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल तक लेके जाता है। सेकंड ऑप्शन भी नहीं ले सकते क्योंकि वो भी अल्कोहल तक ही ले जा पाएगा बेटा। तीसरा पहचानिए वोल्फ किस्नर रिडक्शन, और ये इस कार्बोनिल को एल्केन तक लेके जाएगा और OH जो है वो अनइफेक्टेड रहता है इसकी प्रेजेंस में। यहां पर आपको OH को अनइफेक्टेड ही रखना है तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। फोर्थ चेंज तो कर सकता है लेकिन वो OH को भी अफेक्ट करेगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बच्चे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपको बेटर कार्बन पे जितना ज्यादा प्लस मिलेगा अटैक उतना ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यहां पर एक प्लस आई लगा हुआ है, इसमें दोनों तरफ प्लस आई लगे हुए हैं, इसमें भी दोनों तरफ प्लस आई लगा हुआ है, तो यहां पर इसमें कोई रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसकी रिएक्टिविटी यहां पर सबसे ज्यादा होगी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, नाम से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। यह है बच्चे बेंजेन एमीन, फिनाइल मेथेनामीन, ध्यान दें सीखें, ये मेथेनामीन है बेटा और इसमें आपको एक फिनाइल ग्रुप जोड़ना है। तो ध्यान दीजिए फिनाइल ग्रुप की जो पीएच रिंग है ना बेटे वो CH3 से जुड़ेगी। क्यों, अगर नाइट्रोजन से जुड़ता तो एन फिनाइल बोलता, तो रिंग इधर जुड़नी है इसमें, फिनाइल ग्रुप की रिंग। तीसरा एन मिथाइल एनिलीन, ये एनिलीन था और इसका एक H रिप्लेस करके CH3 लगाया गया। पहचानिए ये एरोमेटिक एमीन है,
ये एलिफैटिक एमीन है, जबकि ये वापस से एरोमेटिक एमीन है बेटा, और एलिफैटिक एमीन की बेसिक नेचर ज्यादा होती है, दैट मीन्स फिनाइल मेथेन एमीन की बेसिक नेचर ज्यादा होगी, या तो ऑप्शन नंबर थर्ड या ऑप्शन नंबर फोर्थ। उसके बाद जब दोनों एरोमेटिक है, अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि एरोमेटिक में लोन पेयर रिंग में चला जाता है बेटा, अच्छे से डोनेट करने की सिचुएशन में नहीं रहेगा। यहां देखें अब तो ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, और बेटा 1 और 2 डिग्री में से ज्यादा बेसिक नेचर किसकी होगी? 2 डिग्री की। नेक्स्ट जो आएगा एन मिथाइल एनिलीन, देन बेंजीन एमीन, आंसर थर्ड। रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद क्लोरोफॉर्म, बेटे पहचानिए, सीधे सीधे नेम रिएक्शन आपको दी गई है, कौन सी? कार्बिल एमीन रिएक्शन, सीधा आइसोसाइनाइड। सिंपल है, बहुत सिंपल, कि आइसोसाइनाइड का एक ही आपको ऑप्शन दिया हुआ है। नेम रिएक्शन तो याद भी होनी चाहिए बच्चों आपको। कंसिडर दी फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। पहले स्टेप में H2O इसको हाइड्रोलाइज करेगा, साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से जो A मिलना है वो मिलेगा बेंजोइक एसिड। और COH बेटा एक मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, तो जब आप इसका नाइट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन पे जाना है। तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही कैंसिल हो चुका था बेटा, क्योंकि COH एक मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, तो NO2 कौन सी पोजीशन पे जाएगा? मेटा पे। आंसर होगा सेकंड। Which compound does not react with 2,4-dinitrophenylhydrazine? 2,4-DNP पहचानिए, 2,4-DNP बेटा, इसे यूज लिया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ध्यान दें। कार्बोनिल कंपाउंड इसके साथ बेटा ऑरेंज येलो इस कलर का प्रेसिपिटेट दे देते हैं, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ये भी कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है, और ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा? सेकंड। ये 2,4-DNP के साथ में कोई टेस्ट नहीं देगा। Which of following would undergo हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन? बेटे हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन किसकी होती है? एमाइड की होती है, और आप देखिए यहां एकमात्र ऑप्शन है एमाइड का, CH3CONS2। RMGX की रिएक्शन CO2 से, देखिएगा बेटे क्या मैकेनिज्म होनी है। ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर CO2 पे अटैक करेगा, थोड़ी सी मैकेनिज्म देखिएगा, एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अटैक करके O- बनाने दें, तो क्या बनेगा? ये इधर जो COO था वो मैंने ऐसे लिखा लेफ्ट वाला, और राइट वाला ये O- Mg+Br-। फिर जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं बेटा, तो हाइड्रोलाइसिस में ये H+ इससे जुड़ जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास में? बेंजोइक एसिड। आंसर सेकंड। सोडियम डाइक्रोमेट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो इसे बेंजोक्विनोन तक ऑक्सीडाइज करेगा, आंसर होगा सेकंड। Which of following compound will give white precipitate with bromine water? देखिएगा बेटा, भाई व्हाइट प्रेसिपिटेट विद ब्रोमीन वाटर वास्तव में अगर बोलूं तो इसका होता है, अब अगर आपको ये थोड़ा भी याद हो तो भी आंसर हो सकता है, कंसेप्चुअली भी चलिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देनी है, ये विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, ये भी रिएक्टिविटी रिंग की रिएक्टिविटी को कम करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, रिंग की रिएक्टिविटी को कम करेगा बेटा। तो यहाँ रिंग पर अटैक करवाने के लिए क्या ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, तो ब्रोमीन वाटर इससे रिएक्ट करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होते हुए इसी का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, आंसर फोर्थ। द एरिलएमीन विच अंडरगोज डाईएजोटाइजेशन मोर रेडिली, देखिए बेटा कि
कुल मिलाकर 1 डिग्री एमीन एनिलीन जो सिचुएशन है उसकी आप रिएक्शन करवाते हो NaNO2 प्लस HCl से, वो भी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और यहां जो डाईएजोनियम सोल्ट बनता है ये रिएक्शन कहलाती है बच्चे डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन की रिएक्शन में बेटा ओवरऑल जो एनिलीन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, कहीं ना कहीं वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो जिस उसके अंदर बेटा जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। इसका -R लगेगा, इसमें कुछ है ही नहीं, इसका +R लगेगा। हेलोजन का +R और -I दोनों है, लेकिन ध्यान दें हेलोजन के लिए फॉर रिएक्टिविटी किससे देखी जाती है बेटा? -I से। डायरेक्टिविटी तो +R से देखी जाती है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, लेकिन रिएक्टिविटी -I से देखी जाती है इसकी बच्चे, यानी ये रिएक्टिविटी को रिड्यूस करेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? फोर्थ। रोजेनमुंड रिडक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इनटू बेंजल्डिहाइड। बेटे रोजेनमुंड कैटलिस्ट क्या होता है? H2 पैलेडियम BaSO4। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट X इन द गिवन रिएक्शन। ईथर की रिएक्शन है बेटा HI के साथ में, क्या होना है? क्योंकि आपके पास एक तरफ 3 डिग्री सिचुएशन अवेलेबल है तो ये बेटे SN1 फॉलो करेगा, और SN1 फॉलो करेगा तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के हिसाब से चलेगा। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर आप I- चिपका दीजिए एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो क्या बन जाएगा? CH3 का होल थ्राइस CI। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड। SN1 फॉलो हो जाएगी क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपके पास यहाँ जनरेशन का पूरा चांस है बेटा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड्स। जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। पहला पहचानिए मिथोक्सी एथेन, कुल मिलाकर ये एक ईथर है। प्रोपेनेल और एसीटोन ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है बच्चों। और प्रोपेन 1 ओल ये हो गया एक एल्कोहल, और एल्कोहल में आपस में H बॉन्डिंग होती है, और H बॉन्डिंग अच्छी इंटरेक्शन और अच्छी इंटरेक्शन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा फोर्थ का रहेगा। 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब कंपैरिजन पहले ईथर का कर ले बेटा। ये भी पोलर है, ये भी दोनों पोलर है, लेकिन ज्यादा पोलरिटी कार्बोनिल कंपाउंड्स की होती है एज कंपेयर टू ईथर। और जितनी ज्यादा पोलरिटी होगी इंटरेक्शन उतना ज्यादा होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका मतलब मिनिमम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका रहेगा बेटा? ईथर का। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हो पा रहा है? पहला। क्या स्थिति क्लियर है बेटा कि मिनिमम ईथर का हो जाएगा, और एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका ज्यादा है? कीटोन का। लेकिन वहां बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लगभग 7-8 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है दोनों में खाली, लेकिन फिर भी सोल आसानी से हो सकता है। आप इसमें H बॉन्डिंग अप्लाई कर दीजिए और इसको लेस पोलर और मोल पोलर से सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कंसिडर दी फॉलोइंग रिएक्शन। पहचानिए पहली, क्या ये डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है? ए जो बनेगा N2 प्लस Cl माइनस। एसिडिक मीडियम में जब ये एनिलीन से रिएक्ट करेगा, ध्यान दीजिए बच्चे, ये एनिलीन की ESR रिएक्शन करेगा, एनिलीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, जिसे आप कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो सुनना, एनिलीन एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, +R है, साथ में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, लेकिन ज्यादा प्रीफर्ड में कहां आएगा? पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पे बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा, इतना बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है। तो फाइनली ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैच होना है? पैरा सिचुएशन पे जाके जुड़ेगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाना है?
डाइएजो ग्रुप और इधर ये रिंग। और बता दूं तो ये येलो कलर की डाई होती है बेटा। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका इसमें? सेकंड आपका इसके अंदर आंसर हो जाना है बेटे। दो रिएक्शन है, एक डाइएजोटाइजेशन और दूसरा कपलिंग रिएक्शन। इन द गिवन सेट ऑफ रिएक्शन बेटा पहचानिए गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक यहां होगा, बी आर रिप्लेस हो जाएगा पहले स्टेप में। क्या बन जाएगा? CON और इससे अटैच्ड है CH2CH3। जब आप इसका बेटे बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ये यहां अटैक होगा O पे माइनस, फिर O माइनस इलेक्ट्रॉन देकर इसको वापस रिलीज करेगा। फाइनली यदि मैं कहूं तो आप ये कह सकते हैं कि एमाइड ग्रुप है ना बेटा एक तरह से NSR, इसको अटैक यहाँ पर करवा दीजिए और इसको यहाँ से रिलीज करवा दो। सिमिलरली ऊपर भी अटैक होगा और रिलीज हो जाएगा। कुल मिलाकर के क्या बनना है देखो एक बार, CH3 CH2 N, दो माइनस दोनों तरफ से आकर के फाइनली H अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर CH3 CH2 NH2 ग्रुप। पहला आपका इसमें आंसर हो जाना है। एक विशेष बात और बता दूं मैं आपको यहीं पर कि यदि ये ब्रोमीन बेंजीन रिंग से अटैच होता तो ये रिप्लेसमेंट नहीं होता यहां पर, क्योंकि बच्चे इसमें कौन सा करैक्टर आ जाता? डबल बॉन्ड करैक्टर। अगर डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता तो ये रिप्लेसमेंट नहीं होता। बस एक आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया। When vapor of a primary alcohol are passed over heated copper, मेटल के साथ में 1 डिग्री अल्कोहल यदि लेके चलेगा तो बच्चे वो बनाता है एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो कीटोन बनाएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल होता तो एलिमिनेशन कर जाता है और एल्कीन बनाता है। इसे आप अल्कोहल के डिफरेंशिएशन के लिए भी काम में ले सकते हो। हाल फिलहाल प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री है तो क्या बनाएगा? एक एल्डिहाइड। व्हेन बेंजोइक एनहाइड्राइड बेंजोइक एसिड से मिलकर बना CO और ये रिंग, ये बेंजोइक एनहाइड्राइड बेटे। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो बेटा एक एनहाइड्राइड एस्टर डेरिवेटिव हुआ, कौन सी रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चे। फाइनली बॉन्ड ब्रेक हो जाना है, यहां H और यहां क्या अटैच हो जाएगा? OH। तो ये भी C6H5COOH, ये भी 6H5COOH, दोनों बेंजोइक एसिड आपको एज ए प्रोडक्ट मिल जाएंगे। Which of following alcohol can be most easily dehydrated? कौन सा ऐसा है जिसमें बहुत जल्दी से निर्जलीकरण होगा? H और OH का रिमूवल आसानी से। बहुत सिंपल है बेटा, अगर आप यहाँ H और OH रिमूव करोगे तो इसमें एरोमेटिसिटी आएगी, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसका डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। Anisole with HNO3 and concentrated H2SO4। पहला पॉइंट तो ये कि ये आपके पास में एनिसोल है OCH3 ग्रुप, ये दोनों मिलाकर नाइट्रेटिंग मिक्सचर है बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है। ध्यान दें ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा सिचुएशन पे जाएगा, मेटा तो जाएगा ही नहीं, ये बनेगा नहीं। अब इन दोनों में से भी मेजर प्रोडक्ट अगर मैं पूछूं बेटा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो ऑर्थो और पैरा में से बेटा ऑर्थो पे हिंड्रेंस थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा प्रायोरिटी कौन से प्रोडक्ट की हो जाती है? पैरा प्रोडक्ट की। द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन राइमाटीमान रिएक्शन CCl2 बेटा, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन इसमें एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है भाई। CHCl3KOH ये रिएजेंट आप काम में लेते हो ना इसमें, तो इनिशियल स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन होगी, CCl3 माइनस बनेगा H प्लस निकलने के बाद,
और जब यहां से Cl माइनस रिमूव कर जाएगा इसमें से, तो पीछे क्या बचेगा, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। ये ही इसमें एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बच्चे। इन दी फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, एसिडिक मीडियम में H2O का एडिशन करवाना है, CH3CH3 डबल CH एसिडिक मीडियम है तो पहले स्टेप में H प्लस वहां जोड़ोगे जिसे जोड़ने से दूसरी तरफ ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सके डबल बॉन्डेड कार्बन में से। तो यहां पर H में यहां जोड़ूंगा ताकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सके, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल सीधे इसी पर अटैक कर देगा, रीअरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल कंडीशन है। अगर आप हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे तो 2 डिग्री बनेगा राइट साइड में यहाँ पर बेटा, जो लेस स्टेबल होगा, तो वो शिफ्टिंग नहीं होगी, डायरेक्ट यही H2O का अटैक होना एज ए न्यूक्लियोफाइल और H प्लस निकल के यहीं पर आपको एल्कोहल का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, पहला। Which of the following cannot be obtained as a major product by Kolbe electrolysis? Kolbe electrolysis की अगर बात करें तो ये सॉल्ट है जिसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, इसमें से ये एनायन कहाँ चला जाएगा, एनोड पर। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होने की वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर फ्री रेडिकल बनेगा बेटे। ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट, ये यहां शिफ्ट, आर पे रेडिकल आना है और साथ में थर्मली स्टेबल CO2 रिलीज होगी। ऐसी कैटेगरी इसमें 2 मॉलिक्यूल के साथ होनी है और 2 आर आपस में अटैच हो जाएंगे फ्री रेडिकल की फॉर्म में, दोनों आर आपस में अटैच होकर के कुल मिलाकर कम से कम कितने कार्बन इसमें पाए जाएंगे, कम से कम 2 कार्बन इसके अंदर आएंगे ही सही। तो पहला जो है वो इस प्रोसेस के द्वारा बनना पॉसिबल नहीं है। बात करें कि C2H4 किससे बन पाता है, खुद सोचकर बताइए। देखो बेटा, ये आपके पास में CH2 अगर यहां आपका सोल्ट बना हुआ है, पहचानिए इसको, तो CO माइनस यहां बनेगा, CO माइनस यहां बनेगा, Na प्लस आप इसको यहां से हटा दीजिए, यहां से हटा दीजिए, दोनों का ऑक्सीडेशन होकर CO रेडिकल फिर CO2 रिलीज होकर के क्या दोनों जगह पे यहां पर रेडिकल जनरेट हो जाएगा और वो रेडिकल आपस में अगर बॉन्ड बनाए तो C2H4 बन जाएगा। कुल मिलाकर दोनों CH2 पर आप बेटा COH लगा दीजिए, उसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके लिए आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, CH3COH, और C2H2 अगर बनाना है तो आपको ये वाली स्पीसीज लेके चलनी पड़ेगी। मुद्दा ये कि पहला इसमें कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं बनेगा। An alkene gives 2 मोल ऑफ SCHO 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है, ओजोनोलाइसिस की बात कर रहा है। क्या ट्रिक पढ़ते हैं बेटे कि कार्बन डबल कार्बन यदि है, यहां से इसे तोड़िए और बच्चे ये तोड़ने के बाद में दोनों तरफ आप OO लगा दीजिए, इधर भी और इधर भी, अपने आप प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। देखिएगा, अगर मैं पहला फॉलो करूं, इसे तोड़ूंगा, इधर ये SCHO मिल जाएगा, इधर भी SCHO मिलेगा, तो 2 मोल SCHO को मिलेंगे, लेकिन ध्यान दे इसमें कहीं भी CO2 का तो मोल मिल ही नहीं रहा, पहला ऑप्शन कैंसिल। इसे तोड़िए, इधर SCHO मिल जाएगा, इसे तोड़ो, बिल्कुल यहाँ CO2 मिल जाना आपको दोनों तरफ OO जोड़ करके, लेकिन SCHO का दूसरा मोल कहाँ मिला, मुझे उसके 2 मोल चाहिए थे, ये ऑप्शन भी कैंसिल हुआ। यहाँ SCHO का 1 मोल मिलेगा, फिर तोड़ दीजिए CO2 का 1 मोल, फिर SCHO का दूसरा मोल नहीं मिला। फाइनली अगर मैं इसमें बात करूं तो इधर देखे बेटा, ये यहां से भी टूटेगा, यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, सब में बेटा OO जोड़ते जाओ। तो ये क्या हुआ, CH2 डबल O,
जो फाइनली आपको HCHO मिलवाएगा। C इधर भी डबल O, राइट में भी डबल O, 1 मोल आपका CO2 का हो गया बेटे। यहां से ये भी 1 मोल आपको और HCHO का मिल गया। और ये पहचानिए अच्छे से, देखिए बेटा ये सिचुएशन है, मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा। तो CH3 ऊपर की तरफ डबल O, CH डबल O, तो कुल मिलाकर स्पीसीज ये मिल गई आपको CH3CO CHO। आंसर कौन सा हो जाना है? फोर्थ। द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद एल्केलाइन KMnO4। भाई इथाइल अल्कोहल एक 1 डिग्री अल्कोहल है, फाइनली कहां तक चला जाएगा? एसिटिक एसिड तक बेटा, एल्डिहाइड तक नहीं जाएगा, एसिड तक चला जाएगा, क्योंकि KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इथाइल अल्कोहल गिव्स इथाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद, बच्चे पहचानिए अल्कोहल और SOCl2 डार्जन रिएक्शन। अब यहां पर कुछ बच्चों के मन में एक तकलीफ ये रह सकती है कि OH हटा के Cl ही तो लगाना था, तो आप ये क्यों नहीं ले रहे? एक छोटा सा स्टेप देखिएगा इसकी मैकेनिज्म का, बहुत ज्यादा डिटेल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, कि एग्जैक्टली यहां पर अल्कोहल खुद एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है। एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अटैक कर रहा है बच्चे। और यहां अगर आप देखोगे तो इसमें Cl-, इसमें Cl-, ये खुद न्यूक्लियोफाइल है। अरे तो भाई न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक थोड़ी करेगा, समझ रहे हो ना बात को? यहां पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, इसलिए फाइनली इसमें प्रोडक्ट बन जाता आपका, जबकि इसमें ये और ये नहीं बनेगा। फेमस रिएक्शन है डार्जन रिएक्शन बच्चे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। देखो बच्चे, मान लीजिए आप ये 1 डिग्री अल्कोहल लेके चल रहे, दूसरा 2 डिग्री अल्कोहल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्रांच बनेगी। और अब देखोगे बेटा आप 3 डिग्री अल्कोहल। मुद्दा क्या है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बनेगी वैसे वैसे बेटा ये एक स्फेरिकल शेप लेता चला जाएगा। और जो स्फेरिकल शेप्स होती है ना बेटा, उनका आपस का कांटेक्ट एरिया बहुत कम होता है। एक सिंपल सी चीज मैं बोलूं, एक नॉर्मल डस्टर और दूसरा जो नॉर्मल डस्टर है, इनका कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा, इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इन्हें दूर करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। उसी रेस्पेक्ट में दो बोल का कांटेक्ट एरिया कम होगा, तो बेटा इन्हें दूर करने के लिए अपन को टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, क्योंकि इनका अट्रैक्शन भी कम है। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता चला जाएगा। सबसे ज्यादा 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, देन 3 डिग्री का। RMGX ए के साथ रिएक्ट करके 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है, आपसे बेटा R और A दोनों पूछे गए। चलिए पहला ऑप्शन फॉलो करें तो CH3CH2MgBr, अगर HCHO पे आप रिएक्ट करवाते हैं तो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करना है, O पे माइनस आएगा, CH3CH2, ये ऊपर CH2 बचा और O पे माइनस Mg+Br माइनस, बेटा Mg2+ बोल दीजिए बेटर होगा। फिर हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो यहाँ H आ जाना है, कुल मिला के पहले में तो बनेगा। दूसरे की अगर बात करूं तो CH3MgBr, ये सिचुएशन है। और इस साइक्लिक कंपाउंड पे जब ये अटैक करेगा, दोनों तरफ सिमेट्रिक है, ये अटैक करवा दीजिए, ये यहां से रिंग ओपनिंग होगी तो CH3, ये वाला CH2, O पे माइनस Mg2+Br माइनस, देन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यहां भी सिमिलर प्रोडक्ट बना। तीसरे में एक समस्या है बेटा, सुनिएगा क्या, अगर आपने CH3CH2MgBr, क्योंकि मेटल के साथ कार्बन है तो बेटा अच्छा खासा बेसिक नेचर होगी इसकी।
अगर आपने HCOOH से रिएक्शन करवाई तो ध्यान दीजिए ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है नेचर में, तो सबसे पहले तो फिर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन यदि हुई तो इनकी रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनना है, यहां लिख रहा हूं CH3CH2, एसिड बेस रिएक्शन होके यहां से H अटैच होगा, इथेन बनेगा, यानी तीसरे से नहीं मिलेगा। आंसर कौन सा होगा, बोथ 1 and 2। इथाइल अल्कोहल इज सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू H बॉन्डिंग, नॉर्मल, कुछ विशेष नहीं, फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग की वजह से। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद हीटेड कॉपर, पहले भी आ चुका है ये इसी पेपर में डाल, कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, सही बात। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाएगा। टर्नरी अल्कोहल बेटा ओलिफिन डबल बॉन्ड एलिमिनेशन देगा। तो आंसर कौन सा हो जाना है, इनकरेक्ट पूछा है, गलत पूछा है, थर्ड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कर रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना बेटे, वो नॉर्मल जो कार्बोनिल ग्रुप है उस पर भी अटैक करेगा, और पहचान ये कि ये वाला ग्रुप एस्टर ग्रुप है, इस पर भी अटैक करेगा। वो इसे भी फाइनली अल्कोहल तक लेके चला जाएगा, लेकिन इसमें बेटे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही रहना है, सब्स्टिट्यूशन जैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये एसिड डेरिवेटिव है तो NSR देगा, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग नॉर्मल होनी है। कौन सी वाली सिचुएशन में बेटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पूरी स्पीसीज का क्या बन जाएगा, अल्कोहल, और इधर ये जो स्पीसीज सेपरेट हुआ इसका भी क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो बेटा कौन सा ऑप्शन हो पा रहा है, पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हुआ, ठीक है। उसके बाद में CH2CH2OH, CH2 इसने इसको सेफ रखा, ये भी गलत हो गया बेटा। आंसर कौन सा हो गया आपका, थर्ड इसमें आंसर हो जाएगा CH2CH2OH। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमोंग द फॉलोइंग, बेटा पहचानिए, क्या सभी में COH कॉमन है। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा बेटे एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी, और रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक नेचर को कम करता है। इसका लगता है +R +H, और इसका +I लगेगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे है, और इसका क्या लगेगा बेटे, -I, मेटा पे है तो R तो लग नहीं सकता, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो विड्रॉइंग सिचुएशन से पहली है इसमें जो इसके एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। कंसिडर दी फॉलोइंग रिएक्शन, वापस पहचानिए, एल्डोल कंडेंसेशन आपको दिया गया है। अगर मैं डायरेक्ट ट्रिक की फॉर्म में प्रोडक्ट लिखूं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आप O को एक स्पीसीज को इस तरह से लिख लीजिए। दूसरे में बेटा जो अल्फा वाला कार्बन है उस कार्बन का H2 सामने लिख लीजिए बेटे, तो H2 लिखा तो एक H बचा, और ये राइट में क्या बच गया, CHO। सिचुएशन क्या आ जानी है बेटा, ये H2 आप रिमूव कर दो डायरेक्ट, तो क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3 CH डबल CH और CHO, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपका बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसके अंदर, CH3 CH डबल CH CHO, ऑप्शन नंबर 4। मोस्ट बेसिक, फिर वही रिलीजिंग ग्रुप बेसिक नेचर को राइज करेगा बेटा, इसका +H लगना है, इसका -R और इसका +R। फोर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, हाइड्रोजन पैलेडियम NO2 को मेटल जब रिड्यूस करेगा तो नॉर्मल NH2 बना देगा। ब्रोमीन वाटर काफी ज्यादा रिएक्टिविटी हैगी इसकी, क्योंकि ये +R ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है बच्चे, तो ऑर्थो और पैरा तीनों सिचुएशन इसमें फिलअप हो जाएंगी, भर जाएंगी। आंसर सेकंड। द कंपाउंड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ध्यान दीजिए बेटा कि जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का पहला स्टेप है उसमें बेसिक मीडियम लिया जाता है,
और बेसिक मीडियम से रिएक्शन होकर के, एसिड बेस रिएक्शन होकर के यहां बनता है N पे माइनस। फिर वो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके इसको रिमूव करके अटैच होता है। अगर मान लीजिए हेलोजन और रिंग के बीच में पहले से डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। तो कहना ये चाह रहा हूं मैं कि इसमें 1 डिग्री एमीन बनती तो है, लेकिन बेटा एरोमेटिक एमीन कभी भी नहीं बन पाएगी क्योंकि ये शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी इसके द्वारा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से। और एरोमेटिक एमीन का ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? 4 नंबर। ये एरोमेटिक एमीन नहीं है क्योंकि NH2 के बीच में और रिंग के बीच में यहाँ एक अलग से कार्बन आ गया, एलिफेटिक एमीन ही है बेटा। बच्चे पहला जो ऑप्शन है इसमें H2 प्लस निकिल कुल मिलाकर के CH2 और NH2 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट कर देगा इसको। उसके बाद बेटा ये जो ग्रुप है एनहाइड्राइड विद पिरीडीन, ये क्या करेगा? इस नाइट्रोजन का एक H हटाएगा और COCH3 ग्रुप जोड़ेगा, जिसे आप बेटा इसका डीएक्टिवेशन भी कह देते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? CH3, CH2, CH2 और फिर CH2 और NH से जुड़ा हुआ COCH3। कार्बन गिन लेने चाहिए भाई, कभी कभी ऑप्शन दे देता है इस तरह से वो। पहचानिए एमाइड की रिएक्शन Br2KOH हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या बना देगा? पहले स्टेप में बनेगी एनिलीन। दूसरी रिएक्शन पहचानिए कार्बिल एमीन रिएक्शन है बच्चे, आइसोसाइनाइड। दोनों नेम रिएक्शन है, पहले हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन और दूसरी कार्बिल एमीन। मेजर प्रोडक्ट आयरन HCl मेटल के साथ बेटा नॉर्मल NO2 रिड्यूस होकर NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अभी एक एनिलीन का सवाल भी था, फिनोल का सवाल है इसके अंदर बेटा। ये कौन सी रिएक्शन देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो या तो ऑर्थो पे अटैच होगा इलेक्ट्रोफाइल या पैरा पे। ज्यादा मेजर कौन सा है? पैरा वाला बेटे, क्योंकि ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाना। तो फाइनली क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एजो ग्रुप की तरफ से होना है, N डबल बॉन्ड N, और इधर आपके पास आ जाएगी PH रिंग। अच्छा, PH रिंग से इसने आगे NO2 भी अटैच किया हुआ है। तो ये प्रोडक्ट आपका बन के आ जाएगा इसमें। कौन सा आंसर हो पा रहा है भाई? फर्स्ट आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इन दी गिवन रिएक्शन स्कीम मेजर प्रोडक्ट सी। ठीक है, फिर से डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, N2 प्लस Cl माइनस हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, ये कन्वर्ट करेगा इसको किस में बेटा? N2 प्लस BF4 माइनस। अब इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। अगर इसे डायरेक्ट गर्म किया जाए तब तो ये फ्लोरीन अटैच कर देता है, बाल्च सीमान रिएक्शन जिसे बोल देते हैं। लेकिन यदि बेटा जो गिवन रिएजेंट है NaNO2 और कॉपर की प्रेजेंस में अगर हीट करता है तो वहां से सब्स्टिट्यूएंट करके ये NO2 अटैच कर देता है बेटा। तो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। तो ये था बेटा अपना केमिस्ट्री का डिस्कशन इस FT का। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।